तो शिक्षा की देवी माता सरस्वती किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से पीएचडी करके शिक्षा की देवी बन गई। साथियों जय भीम। जब भी हम सवाल करते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले शूद्रों और महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो शिक्षा की देवी माता सरस्वती किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से पीएचडी करके शिक्षा की देवी बन गई। इस पर पाखंडी मनुवादी अंधभक्त गाली बककर चुप कराने की कोशिश करते हैं, जबकि वे इसका सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि मुगलों और आक्रमणकारियों के समय न शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उससे पहले तो बौद्ध राजाओं का शासन था, उस समय तो सबको पढ़ने का अधिकार था, चाहे शूद्र हो या महिला। और उसी समय शिक्षा की देवी माता सरस्वती का उदय हुआ था। दरअसल माता सरस्वती और कोई नहीं, बौद्धों की वज्रयान शाखा की बोधिसत्व तारा देवी हैं, जिनको उनके अनुयायियों ने कभी सरस्वती, कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी, कभी काली, कभी पार्वती जैसे 21 नामों से जानते, पहचानते और मानते थे, जिसका लिखित पुरातात्विक साक्ष्य आज भी मौजूद है। किंतु धर्म के नशे में चूर अंधभक्त जानना ही नहीं चाहते और पाखंडी धार्मिक अंधविश्वास से बाहर निकलने ही नहीं देते। जिनको जानना है वे बुद्धों के तिब्बती ग्रंथों को विस्तार से पढ़ें, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पाखंडी सब जानते हैं, लेकिन उनके बाप दादाओं का भेद न खुल जाए, उसे छुपाने के लिए तरह तरह की कथा कहानियां सुनाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। गाली देकर, डराकर, धर्म का अपमान बताकर, भगवान की मर्जी बताकर लोगों को चुप करा देते हैं, ताकि लोग सवाल न कर सकें। भारत के असली इतिहास को इन पाखंडियों ने या तो खत्म कर दिया या उसे अपनाकर झूठी मनगढ़ंत कथा कहानियां सुनाकर लोगों को गुमराह कर दिया, उन्हें भ्रमित कर दिया। और इन्हीं बातों को छुपाए रखने के लिए मुगलों के दरबारी बनकर, उनके चाटुकार बनकर, चमचागिरी करके बलपूर्वक यहाँ के मूल निवासियों को हमेशा हमेशा के लिए शिक्षा से दूर कर दिया, ताकि वे अपना इतिहास न जान पाएं। धन्य हैं वे आज के ईमानदार इतिहासकार, जो देश विदेश से खोजकर भारत का इतिहास ला रहे हैं, जिससे भारत के लोगों को उनका असली इतिहास पढ़ने, सुनने और जानने देखने को मिल रहा है। वरना हमारे देश में बेईमान, गद्दार, देशद्रोही इतिहासकारों की कमी नहीं है। अगर ये बेईमानी नहीं किए होते तो जो इतिहास हमें आज सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल रहा है, वो बहुत पहले मिल गया होता है। वरना हमारे देश में बेईमान, देशद्रोही, गद्दार इतिहासकारों की कमी नहीं है, जो जातिवाद से ग्रसित होकर इतिहास लिखते रहे हैं, ताकि उन इतिहासकारों की जातिगत श्रेष्ठता बनी रहे। साथियों, मैं मानता हूँ मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्या करें, यही सच है जिसको आपको भी विस्तार से जानना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई अब छिपने वाली नहीं है। देर सबेर आप तक पहुंचेगी जरूर, मैं सबूतों और प्रमाणों के साथ। बस जानने की इच्छा रखिए। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।